आपको आता है, तो मुझे लगता है कि आई एम अ चेंज मैन, चेंज फॉर बेटर। ओके, तो फडणवीस जी, हिंदुत्व के एजेंडे को आपने खूब आगे बढ़ाया, उसे आगे बढ़ाना आपको काम आ गया, जबरदस्त पोलराइजेशन हुई और आपकी जीत ऐसी हुई, इतनी सीट मिली जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये बात आप मानेंगे? देखिए, मैं 100% ये मानता हूँ कि पोलराइजेशन करिए हिंदुत्व का असर रहा है जी, और ये पोलराइजेशन नहीं है, ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिसमें पोलराइजेशन है, उसे काउंटर पोलराइजेशन। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने सज्जाद नोमानी जी जैसे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में इस प्रकार की बातें भी मानने की कि महाराष्ट्र में 2012 से लेकर 2024 तक जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम आरोपियों को आरोपी बनाया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। कई ऐसी बातें थी, 17 मांगे थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन मांगों को महाविकास आघाड़ी ने माना और दूसरा लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में केवल एक एजेंडा था, बीजेपी हराओ, मोदी जी हराओ, और उस पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ उससे निश्चित रूप से राज्य के लोगों को ये ध्यान में आया कि हम वोट नहीं करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लोगों ने 5-5.5% वोट बढ़ा। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 दशकों का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है जी। तो ये वोटिंग निश्चित रूप से हुआ, इसको पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता, ये काउंटर पोलराइजेशन था। जब आप किसी को दबाते हो तो और ताकत से वो उभरता है। उस प्रकार से जो महाराष्ट्र का या देश का हिंदू समाज था, उसको जिस प्रकार से दबाने की कोशिश या जिस प्रकार से उसको हतोत्साहित करने की कोशिश ये कांग्रेस ने और उनके नुमाइंदों ने की, और लोकसभा में जब लोगों के ध्यान में आया तो निश्चित रूप से लोगों ने एक प्रकार से उसकी रिएक्शन दी है। तो ये हिंदू समाज का काउंटर रिएक्शन है। देखिए, केवल किसी भी चुनाव का आकलन करते हुए आप एक चीज़ के ऊपर चुनाव नहीं होता है जी। हम लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी भी क्रिएट की थी। हमारी जो स्कीम्स है, उन स्कीम्स ने, हमारे विकास के कार्यों ने लोगों के मन में ये गति से काम करने वाली सरकार है, ये लोग काम करना चाहते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया था। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक साथ आई और इसके कारण एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। ओके, फडणवीस जी, आपके कैंपेन के दौरान मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था नागपुर में। उस वक्त आप बड़े हिंदुत्व को लेकर काफ़ी आक्रामक मोड में चल रहे थे, इसलिए मुझे भी आपसे काफ़ी मुश्किल सवाल करने पड़े थे उस इंटरव्यू में। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद इतनी बड़ी जीत मिली आपको, और मुझे लगा कि आपके स्वर बदलेंगे उसके बाद फडणवीस जी, लेकिन जीतने के बाद भी आपकी पहली ट्वीट यही है, एक है तो सेफ है। कल स्वेरिंग इन के पहले आपने गौ पूजा करी। जब नेता गायों के साथ फोटो खिंचाते, चारा खिलाते, बट यू वर किसिंग द हेड ऑफ अ काउ यस्टरडे, यू पुट दैट पिक्चर ऑन योर इंस्टाग्राम। क्या समझाया जाए फडणवीस जी कि पूरा फोकस हिंदुत्व पे अभी भी रहेगा या आप डेवलपमेंट की तरफ अब नज़र घुमाएंगे अपनी? देखिए, हिंदुत्व और डेवलपमेंट ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये नहीं है, बिल्कुल है। देखिए, आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि आप इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और हिंदुत्व को समझने की गलती करते हैं। आप लोग हिंदुत्व को एक पूजा पद्धति के रूप में देख रहे हैं। हिंदुत्व एक पूजा पद्धति नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व में एक्सक्लूजन नहीं है, हिंदुत्व इंक्लूसिव है। इसलिए हम हिंदुत्व ही कहेंगे, पर हमारे हिंदुत्व में सभी को जगह है। किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है। आज भारत के जो मुसलमान हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन ये कोई अरब स्थान से आए हुए मुसलमान तो नहीं है। वो तो चले गए, जो आए थे ताशकंद से, अजरबैजान से और मंगोलिया से जो आए थे वो तो चले गए। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्वाश्रम के ये हमारे हिंदू है, ये हमारे भारतीय है, इसलिए यहाँ पर पूजा पद्धति